गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इन नेटवर्क एंड ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ फोन, दोनों का फैक्टर हैं। एक तो फ़ोन जो है वो गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और एक नेटवर्क की प्रॉब्लम है। दैट्स वाई ऑनलाइन क्लासेस बेटे नहीं हो पा रही हैं। आपको वीडियो मिल रही है बेटे, ऑनलाइन क्लास में मैं यहीं पर फ़ोन रखता, वो दूसरा फ़ोन वीडियो बनाता, ऑनलाइन क्लास करता, उसमें 10 बच्चे जुड़ते, किसी में कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम आती, कहीं किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम आती, या और कोई किसी रीजन से नहीं जुड़ पाता वीडियो कॉल में। तो बेटे इससे बेटर मेरे को ये लगा कि वीडियो ज़रूरी है, ताकि ज़रूरत पड़े, अब आप काम कर रहे हो, थोड़ी देर के बाद जब भी आपका टाइम लगे तो आप वीडियो को देखो, ठीक है। तो बेटे कल हमने सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटे, न्यूमेरिकल वैल्यू। कल हमने सिंपल पढ़ा था, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे सेल्फ इंडक्शन की, और सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड के लिए, एक सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनॉइड। तो बेटे देखो हमने क्या किया, कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड मान लिया हमने, लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है, एंड इसका रेडियस कितना है भाई, R रेडियस है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इट इज स्मॉल n है। इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मीनिंग है कि 1 मीटर लेंथ में कितनी टर्न है, n टर्न्स है। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी बेटे, 1 मीटर में n है तो टोटल लेंथ कितनी है, L मीटर है, L मीटर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, 1 मीटर में अगर n है तो L मीटर्स में NL, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटे मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलेनॉइड के लिए क्या निकालना है, L की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू निकालनी है बेटे, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। आपने इस थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, थर्ड यूनिट में पढ़ा होगा, म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, n इज स्मॉल n है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। B की वैल्यू आपको पता है बेटे, फ्लक्स की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, फ्लक्स कितना होता है B इंटू ए, और ये जो फ्लक्स है ये फॉर 1 टर्न है, फॉर 1 टर्न, एक टर्न के लिए फ्लक्स कितना होगा, B इंटू ए, ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू ए। बट टोटल कितनी टर्न्स है, NL, फॉर NL टर्न्स, NL टर्न्स के लिए फ्लक्स क्या होगा, म्यू नॉट एन आई ए मल्टीप्लाइड बाई NL। तो फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए इंटू एल, म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए इंटू एल। ये किसकी वैल्यू आ गई, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। और फ्लक्स किसके इक्वल होता है, देखो भाई कुछ रह ना जाए, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं ले लिया हमने, म्यू नॉट एन स्क्वेयर एल ए आई, ओके ठीक है बेटे। फ्लक्स का कल हमने क्या फार्मूला निकाला था, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई निकाला था, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई निकाला था। तो फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी, ये इक्वेशन सेकंड बनी।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से फ्लक्स कितना होगा, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे भाई। म्यू नोट एन स्क्वेयर आई ए एल इज इक्वल टू एल आई से आई कैंसल, एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वेयर इंटू ए एल। तो एल की वैल्यू कितनी आई है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सिंगल कोयल के लिए म्यू नोट एन स्क्वेयर एल बाई ए। क्लियर है, आ गया समझ में। तो यहां पर बेटे एक चीज देखो, एल को हम क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एन को क्या लिख सकते हैं, एन बाई एल लिख सकते हैं। ये देखो यहां से एन इज इक्वल टू एन एल, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, एन बाई एल के इक्वल। तो इसको लिख सकते हैं एन स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर इंटू ए इंटू एल, एल से एल कैंसल, तो म्यू नोट एन स्क्वेयर ए बाई एल। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनोइड। एक सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट कितना है, म्यू नोट एन स्क्वेयर ए डिवाइडेड बाई एल। क्लियर है बेटे। अब फिर से देखो समझो भाई, सोलेनोइड के अंदर हमें सेल्फ इंडक्शन कितना बनेगा ये कैलकुलेट करना है, एग्जाम में आ जाता है ये। म्यूचुअल इंडक्शन वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझो कि हमने एक सोलेनोइड लिया जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, और रेडियस कितना है, आर। उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मींस 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स हैं, एन है। तो टोटल कितनी टर्न्स हो जाएंगे भाई, 1 मीटर में एन है, एल मीटर में कितनी होंगी, एन इंटू एल होंगी। आपने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट कर रखा है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड इज म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड का पता है तो फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। भाई बी की वैल्यू पुट कर दी हमने और मल्टीप्लाइड बाई ए कर दिया। अच्छा, फिर यहां पर ये किसके लिए आया है, एक टर्न के लिए आया है। बताया था ना, फ्लक्स फॉर एन टर्न्स कितना होता है, एन बी ए कोस थीटा। और अगर एन नहीं लगाओगे तो ये फ्लक्स किसके लिए आएगा, एक टर्न के लिए आएगा। तो ये एक टर्न के लिए आया है, फॉर 1 टर्न, फॉर एन एल टर्न्स, टोटल कितनी टर्न है, एन एल। तो इसको टोटल टर्न्स के लिए एन एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना बनेगा सोलेनोइड में, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। और फ्लक्स का कल फार्मूला क्या पढ़ा था, फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई पढ़ा था। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दिस इज ड्यू फ्लक्स ड्यू टू सोलेनोइड और ये फ्लक्स है, तो दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और एन की जगह पर एन बाई एल पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहां से जो क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन ये आता है, सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनोइड डिपेंड्स अपॉन करंट। क्या सेल्फ इंडक्शन एक सोलेनोइड का करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू सोलेनोइड बेटे फॉर्मूले में है ही नहीं, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट जो हम इसके अंदर टॉपिक लिखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ सोलेनोइड ऑफ सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनोइड। कर लिया था ना बेटे नोट, थोड़ा रिवर्स करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनोइड। एक सोलेनोइड के अंदर एक तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्ट मीडियम, किस मीडियम में रखा हुआ है, एयर में है, म्यू नॉट है भाई, अदर देन एयर होगा तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी चेंज हो जाएगी। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीडियम, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही सेल्फ इंडक्शन क्या हो जाएगा,
ज्यादा हो जाएगा। थर्ड ये बेटे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थर्ड इट विल डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थर्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर भी ये डिपेंड करने लगेगा। तो ये था सेल्फ इंडक्शन फॉर ए सोलेनोइड। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में। तो ये करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आप करंट को कितना इंक्रीज डिक्रीज कर लो, एल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, किसमें, सोलेनोइड में। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे बेटे उसको बड़े ध्यान से समझना, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर ए टू सोलेनोइड्स। इसको नोट करो पहले। ओके स्टूडेंट्स, नाउ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर टू सोलेनोइड्स। समझ में आया भाई ये टॉपिक? अगर ये टॉपिक समझ में आया तो ये लास्ट टॉपिक कर रहे हैं हम इस चैप्टर में, बस चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है आपका आज। कल अपना रिवाइज करो, मंडे से नेक्स्ट 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या कल हम ट्रांसफार्मर को भी कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। फिर मंडे से 7th चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, उसमें से कुछ टॉपिक घटेंगे ही। म्यूचुअल इंडक्शन फॉर सोलेनोइड, टू सोलेनोइड्स, दो सोलेनोइड्स के लिए हमें म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दो सोलेनोइड लिए भाई हमने, ठीक है, दो सोलेनोइड लिए। फर्स्ट सोलेनोइड जो हमारा है, ये फर्स्ट सोलेनोइड ये है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर इज या R1 रेडियस मान लिया। क्लियर, ठीक है। अच्छा भाई, सेकंड हमारे पास जो सेकंड सोलेनोइड है, ये सेकंड सोलेनोइड है हमारे पास, एल लेंथ का ही है बेटे, एल लेंथ का ये सोलेनोइड था, इससे बड़ा है ये, और इसका रेडियस कितना है, R2 है। स्मॉल r1 r2 मान लेते हैं, R1, और इसका रेडियस कितना है, R2 है। बेटे दो कोयल हैं, अगर अलग कलर का मार्कर होता तो मैं रिप्रेजेंट करता। एक मिनट, मैं इसको डार्क से रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो भाई, इसको हम डार्क से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब क्लियर है भाई? तो ये कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये जो डार्क लाइन है ये सेकंड सोलेनोइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और जो ये लाइन्स हैं, डिम लाइट्स हैं, ये फर्स्ट सोलेनोइड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फर्स्ट रेडियस कितना है, R1 रेडियस किसका है, फर्स्ट सोलेनोइड का, ठीक है, और R2 किसका रेडियस है, सेकंड सोलेनोइड का। क्लियर? ये एक दूसरे के ऊपर वाउंड है, कोएक्सियली वाउंड है बेटे। कैसी वाउंडिंग है इनके बीच में, कोएक्सियली वाउंडिंग हमने इसके ऊपर कर रखी है। तो यहां से बेटे हम एक डेरिवेशन करेंगे, और एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है, और लास्ट ईयर कुछ घुमा फिरा के इसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा था, उसको भी हम करेंगे। तो सबसे पहले N1 नंबर ऑफ टर्न्स, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड फर्स्ट। N2 क्या है,
N2 is number of turns in solenoid second. Number of turns in solenoid second. R1 ये तो आपको पता ही है, R1 रेडियस ऑफ सोलेनोइड फर्स्ट, R2 क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सोलेनोइड सेकेंड, ठीक है। और L लेंथ ऑफ ईच सोलेनोइड, हर सोलेनोइड की लेंथ कितनी है, L लेंथ है। तो बेटे हमें यहां पर देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है बेटे, L इज द लेंथ ऑफ ईच सोलेनोइड। ये हमें गिवन है, ये सब क्वांटिटी गिवन थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट इसके छोटे छोटे दो पार्ट बनेंगे, ये तो कॉमन है। लेट I2 इज करंट गिवन टू S2। सेकेंड सोलेनोइड को हमने कितना करंट दिया बेटे, I2 करंट दिया। और बेटे ये करंट कैसा है, वेरिंग करंट। I2 लेट ए वेरिंग करंट, let a varying current I2 is given to S2। सोलेनोइड सेकंड को, सेकंड सोलेनोइड को हमने ये करंट दिया है, किसको दिया है, सोलेनोइड सेकंड को। इस सोलेनोइड को हमने कितना करंट दिया है, I2 करंट दिया है। तो बेटे सोलेनोइड के अंदर से अगर करंट फ्लो होगा, देयर विल बी सम फ्लक्स, और सॉरी देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, श्योर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा। वेरिंग करंट क्यों यूज किया बेटे, क्योंकि फ्लक्स कब बनेगा, जब करंट चेंज होगा। फ्लक्स तो होगा, फ्लक्स चेंज होगा तब करंट बनेगा, तो इसीलिए वेरिंग करंट यूज किया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड सोलेनोइड कितना होगा, म्यू नॉट N2I2 होगा या नहीं होगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का अभी पढ़ा था आपने, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N I, क्लियर है। अब यहां पर फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फ्लक्स इन द फर्स्ट कॉइल। देखो करंट सेकंड में, मैग्नेटिक फील्ड सेकंड ने बनाया है, करंट सेकंड से जा रहा है, फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है, फर्स्ट में चेंज होगा। ये ही इंपॉर्टेंट है इसमें बेटे, कि अगर सेकंड में करंट देंगे तो फ्लक्स किस में बनेगा, फर्स्ट में बनेगा। फ्लक्स चेंज किस में होगा, फर्स्ट में चेंज होगा। यही म्यूचुअल इंडक्शन था, एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करेंगे, दूसरी में चेंजमेंट आएगा, दूसरी में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो ये फ्लक्स किस में बनेगा, फर्स्ट कॉइल में बनेगा। और ये फ्लक्स कितना बनेगा, दिस फ्लक्स इज इक्वल टू BAN। B is magnetic field, A is area, N is number of turns, क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, सेकंड। फ्लक्स किस में बन रहा है, फर्स्ट में, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी किसकी होंगी, फर्स्ट की, और एरिया भी किसका होगा, फर्स्ट का होगा। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैग्नेटिक फील्ड सेकंड के अंदर करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड ही बनाएगा, सेकंड ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया। अब सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग है, करंट वेरिंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, वो फ्लक्स किस में चेंज होगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में फ्लक्स कितना बनेगा, BAN फार्मूला होता है फ्लक्स का। भाई आपने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पहला ही टॉपिक क्या पढ़ा था, फ्लक्स इज इक्वल टू BA, और एन टर्न्स हैं तो BAN, और N तो B2 फील्ड कौन बना रहा है, सेकंड बना रहा है, एरिया किसका, फर्स्ट का, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हो जाएंगी, फर्स्ट, क्लियर है। तो वैल्यू पुट करो भाई यहाँ पर, फ्लक्स फर्स्ट इज इक्वल टू B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू टू N2I2, वेरी गुड। एरिया किसका, पाई R1 स्क्वायर, N1 नंबर ऑफ टर्न्स, ये कैपिटल N है भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होती हैं, 1 मीटर में कितनी है, अच्छा N1 ही ले रखी है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे हम,
N1 कर देंगे। क्लियर हो गया फ्लक्स का। फिर बेटे इसके बाद सेकेंड, फ्लक्स का फार्मूला क्या निकाला था हमने? फ्लक्स का फार्मूला, फ्लक्स इन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन। एक मिनट, हाँ भाई, फ्लक्स का क्या फार्मूला होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू एम आई। करंट किस में से जा रहा है? सेकंड में। तो ये इंडक्शन किस में हुआ है? म्यूचुअल इंडक्शन इन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। M12 का मीनिंग क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन इन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, म्यूचुअल इंडक्शन इन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। क्लियर है? तो बेटे वैल्यूज पुट कर दो। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को इक्वल पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। म्यू नॉट N2 I2 मल्टीप्लाइड बाई पाई R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई N1 इज इक्वल टू M12 इंटू I2। I2 से I2 कैंसल, M12 कितना हो जाएगा? म्यू टू N। इसको क्या लिख सकते हैं? N1 को क्या लिख सकते हैं? N1 इज NL, N1 इज N1 इंटू L। तो म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर इंटू L इज इक्वल टू M12। एक मिनट बेटे, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है ये देखते हैं। ठीक है, ओके। म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 का स्क्वायर L, ये बनेगा म्यूचुअल इंडक्शन इन द फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो सेल्फ इंडक्शन बेटे अगर आपको समझ में आया होगा तो ये आपको बहुत इजी लगा होगा। क्लियर है? आ गया समझ में? म्यू नॉट N1 N2 डिवाइडेड बाई L, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई L पाई R1 स्क्वायर इंटू M1L। बेटे अगर आप इसको और चेंज करना चाहते हो तो पहले इसको नोट करो एक बार। मैं दूसरा फार्मूला भी यहाँ पर बना देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की विद रिस्पेक्ट। पहले इसी को समझो, ये फिर से समझो भाई एक बार। भाई करंट सेकंड में दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? सेकंड ही बनाएगा। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I2। सेकंड में करंट बना, सेकंड में करंट बना दिया B2। फिर फ्लक्स किस में बनेगा? फर्स्ट में चेंज होगा। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? BAN, B इज मैग्नेटिक फील्ड, A इज एरिया, N इज नंबर ऑफ टर्न्स। B2 A1, B2 मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? सेकंड बना रहा है ना यहाँ पर। A2 वैल्यू पुट की हमने, ठीक है। तो फ्लक्स का दूसरा फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स फर्स्ट के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन इन 12 इंटू I2। म्यूचुअल इंडक्शन M12 का मीनिंग क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन इन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। ये वैल्यू दोनों को इक्वल पुट किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को। I2 से I2 कैंसिल हो गया। N1 इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई L, ये वैल्यू हमने पुट की। अब देखो क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है यहां पर N2 किसके इक्वल है? N2 बाई L के इक्वल हो सकता है। N2 की जगह पर भाई ये N1 की जगह पर N बाई L लिखा था, यहां से ये हम क्या लिख सकते हैं? N2 की वैल्यू चेंज करें N2 बाई L, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नोट N2, म्यू नोट N2 मल्टीप्लाइड बाई N1 मल्टीप्लाइड बाई पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। अगर N1 को कन्वर्ट करते हैं, इस N1 को कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ये फार्मूला बनेगा, और इस N2 स्मॉल n2 को हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा फार्मूला ये बनेगा। क्लियर है? आ गया समझ में? म्यू नॉट N1 इंटू A इंटू L, A इज द एरिया। अब बेटे यहां पर जो समझने वाला टॉपिक है वो दूसरा पार्ट है, इसको नोट करो एक बार बेटे, इसको नोट करो एक सेकंड के लिए। स्क्रीन पॉज करो
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सॉरी बेटे थोड़ी वीडियो डिलीट हो गई, ठीक है, इंटरप्शन के कारण। तो ये हमारा जो सोलेनॉइड था ये S1 था और ये सोलेनॉइड हमारा था S2। क्लियर है? अब यहाँ पर अब तक हमने सेकंड सोलेनॉइड में करंट दिया बेटे, उसी को आप रिवाइज करते चलोगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। लेट ए वेरिंग करंट I1 is given to S1। I1 में कितना करंट दिया? S1 करंट दिया, सॉरी S1 में कितना करंट दिया? I1। तो बेटे करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में बनेगा? सेकंड में बनेगा या फर्स्ट में? फर्स्ट में बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट में बनेगा। कितना होता है? म्यू नॉट एन आई होता है। फर्स्ट में है तो नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट। अच्छा भाई, फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स होता है बी ए एन। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ए इज एरिया, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। फार्मूला था हमारा, अभी हमने डिस्कस किया था बी एन का। यहाँ पर बेटे फील्ड अगर करंट फर्स्ट में दिया है तो फ्लक्स किस में बनेगा? सेकंड में। फ्लक्स किस में रहेगा? सेकंड में रहेगा। फ्लक्स 2, मैग्नेटिक फील्ड किसका? फर्स्ट का। एरिया वहां पर देखो बेटे क्या लिया था आपने? 1 लिया था, एरिया 1 लेंगे बेटे और N2 सेकंड लेंगे। ये एरिया हमने जो पहले डेरिवेशन किया था जब हमने S2 में करंट दिया तो भी एरिया 1 लिया था। अब सेकंड में करंट दिया तो एरिया A1 दिया, फर्स्ट में करंट दिया तो एरिया A1 दिया। ये देखो क्यों लिया हमने? यहाँ पर हमने करंट यहाँ पर दिया, ये इस सोलेनॉइड में करंट दे रखा है। अब इस सोलेनॉइड में हमने करंट दे रखा है तो यहाँ पर भाई ये जो सोलेनॉइड था ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस सोलेनॉइड कितना होगा? इस एरिया से बाहर, आपने सोलेनॉइड में पढ़ा था, आउटसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलमोस्ट 0। ध्यान हो तो भाई, बताया था, मेरे ध्यान है 100% मैंने बताया था और ये भी बताया था। कोई बुक 0 कहती है, कोई कुछ कहती है बेटे, ना तो 0 होता ना मैक्सिमम होता, वो इतना कम होता है कि नेग्लेजिबल की हम उसको किसके इक्वल पुट कर सकते हैं? 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, नेग्लेजिबल होता है। तो इसके बाहर जब फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कहां से बनेगा? तो फील्ड किस एरिया में है? A1 में है, तो इसीलिए एरिया A1 लिया। वैल्यूज पुट कर दी बेटे, φ2 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट N1 I1। एरिया कितना हो जाएगा? πr1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? N2। फ्लक्स 2 का फार्मूला क्या हो जाएगा? M21 मल्टीप्लाइड बाई I1। फ्लक्स किस में बना है? सेकंड में बना है। फ्लक्स 2 का फार्मूला क्या हो जाएगा? N2 मल्टीप्लाइड बाई I1। वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को इक्वल पुट करेंगे। M12 क्या, M21 क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू सेकंड इन फर्स्ट, म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू सेकंड इन फर्स्ट, ठीक है, ओके। इक्वल पुट करना है बेटे, म्यू नॉट N1 I1 पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई N2 इज इक्वल टू M21 इंटू I1। I1 से I1 कैंसल। M21 का फार्मूला कितना आएगा? म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो बेटे यहां पर एक चीज देखो, हम यहां क्या लिख सकते हैं? N2 किसके इक्वल हो जाएगा? N2 मल्टीप्लाइड बाई L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 1 मीटर में मल्टीप्लाइड बाई टोटल। तो M21 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट N1 N2L पाई R1 स्क्वायर। यही तो बेटे पहले बना था। तो फ्लक्स दोनों केस में कैसा बनेगा? सेम बनेगा।
फ्लक्स दोनों केसेस में कैसा बनेगा, यहाँ पर सेम फ्लक्स बनेगा। क्लियर है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, N1 को चेंज कर सकते हो। N1 इज इक्वल टू N1 बाई एल। N1 किसके इक्वल हो जाएगा, N1 बाई एल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर N2 को चेंज किया है, N1 को चेंज कर लेते हैं, सॉरी N1 इंटू एल। N1 इज इक्वल टू N1 इंटू एल। N1 किसके इक्वल हो जाएगा, N1 बाई एल के इक्वल। तो यहाँ पर वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर म्यू नोट N1 की जगह पर क्या पुट किया हमने, N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाई एल। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ये क्या आ गया हमारा, म्यूचुअल इंडक्शन ड्यू टू सेकंड इन फर्स्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे बेटे समझ में, ठीक है। तो ये आया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कोयल सेकंड विद रिस्पेक्ट टू कोयल फर्स्ट। म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कोयल सेकंड विद रिस्पेक्ट टू कोयल फर्स्ट। आई थिंक बेटे आपके समझ में आया होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो आपने जो टॉपिक किया था लास्ट वही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके ऊपर आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द म्यूचुअल इंडक्शन। करंट तो वैसे ही नहीं आ रहा फार्मूले में, करंट तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि करंट को डबल किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा भाई, आपके सामने फार्मूला है, करंट पे ये डिपेंड ही नहीं करेगा। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमें देखना है। तो म्यूचुअल इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो पाई r1 स्क्वायर, दोनों में पाई r1 स्क्वायर आया है ना, तो कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थर्ड सेपरेशन। फोर्थ डिपेंड करेगा ये कोयल किस तरह से प्लेस्ड है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ठीक है। और लास्ट है भाई लास्ट यहां पर है परमिएबिलिटी। लास्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ओरिएंटेशन बेटे ये ध्यान रखना, अगर कोएक्सियल है तो म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम, कोएक्सियल में म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। और परपेंडिकुलर है, जैसे एक कोयल ये रख दी और दूसरी कोयल ये रख दी, तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, मिनिमम। अगर दोनों कोयल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन जीरो, और दोनों कोएक्सियल पुट कर दी, कोएक्सियल अभी था ना, दोनों के एक्सिस सेम हैं, तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटी, ये हायर क्लासेस के अंदर है। तो ये किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक कर रहे हैं इस चैप्टर में, या जो बोर्ड के अंदर एग्जाम में जो आया हुआ था वो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले आप इसको नोट करो। नेक्स्ट भाई, हमारे पास क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन फॉर
2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए हमें म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट, और इसके अंदर गिवन था लेट I2 वेरिंग करंट इज गिवन टू I2। सेकंड के अंदर करंट दिया गया है, I2 इज द वेरिंग करंट विच इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, जो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो बेटे वही है, आपको मैग्नेटिक फील्ड पहले कैलकुलेट करोगे। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में क्या कैलकुलेट किया था, पहले मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग या ड्यू टू सर्कल, इस सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, वहां म्यू नॉट एन आई मैंने बताया था। अब आप थोड़ा सोचो क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो ये बनेगा, नहीं पता, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। लेट ये रेडियस r1 है और ये रेडियस r2 है, तो सेकंड बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई r2 2r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r2। क्लियर है। और ये फील्ड कौन बना रहा है, सेकंड, तो B2। अब फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स का फार्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू BAN। तो फ्लक्स किस में बनेगा, फर्स्ट में बनेगा, सेम वही B2A1N1। यहाँ पर N1 की वैल्यू 1 है, एक सर्कल, एक वन सर्कल है, ठीक है, वन टर्न है, सॉरी वन टर्न है, n टर्न दे रखे होते तो हम वैल्यू पुट करते, N1 1 है, तो फ्लक्स कितना बनेगा, फ्लक्स बनेगा भाई, फ्लक्स विल बी B2 मल्टीप्लाइड बाई A1। फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, फ्लक्स फर्स्ट इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया। एरिया किसका लेंगे, फर्स्ट का, फर्स्ट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर। तो फ्लक्स आ गया या नहीं आया। फिर फ्लक्स का दूसरा फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू M12 मल्टीप्लाइड बाई I। क्या निकाल रहे हैं हम, फ्लक्स फर्स्ट में निकाल रहे हैं ना, M12 मल्टीप्लाइड बाई I2। वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, M12 म्यूचुअल इंडक्शन इन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, I2 इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या थी, इक्वेशन नंबर सेकंड, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r2। I कौन सा, I2 है भाई, I2 है, म्यू नॉट I2 मल्टीप्लाइड बाई पाई r1 का स्क्वायर। I2 से I2 कैंसल, M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r2। दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू आई है म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r2। तो ये क्वेश्चन बेटे अब की बार एग्जाम में आया हुआ था या सैम्पल पेपर में था, मेरे इतना ध्यान नहीं है, बट था जरूर ये, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये पूछा था। तो बेटे अगर आपके पास कोई भी शेप दे रखी हो, तो अब आपके पास एक मेथड आ गया म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेट करने का। पहले उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, फिर फ्लक्स निकाल लो उससे, और फिर फ्लक्स से कंपेयर कर दो, ठीक है। तो दोनों का जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, दोनों को इक्वल पुट करने से जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम जनरेटर को इसी पार्ट में करते हैं। वैसे हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, बट जनरेटर को अगले चैप्टर में करने की बजाय हम इसी चैप्टर में कर लेते हैं। तो तब तक इसको रिवाइज करो बेटे, इसके न्यूमेरिकल्स करो, ठीक है। आई थिंक ऑनलाइन क्लास ठीक रहे, ऑनलाइन क्लास से ये बेटर रहेगा बेटे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मैं फ़ोन कनेक्ट करूँगा, आधे बच्चों को वीडियो नहीं मिलेगी, फिर केवल 9-10 बच्चे ही देख पाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।